डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नए चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। पिछले चैप्टर में हमने देखा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन को डिफरेंट मेथड से हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर पूरी तरीके से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस पर आधारित है। जैसा आप नाम देख पा रहे होंगे, प्रॉब्लम्स ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। प्यारे बच्चों, यहां पे क्या होगा, आपको क्वेश्चन वर्ड के फॉर्म में दिया होगा। प्यारे बच्चों, वर्ड के फॉर्म में दिया होगा। वर्ड्स को पहले आप मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखेंगे और मैथमेटिक्स करने के बाद इसके सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे और सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद फिर आप वर्ड्स में लिख देंगे और यही आपका सॉल्यूशन होगा। अब सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि हम यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, यहां पे हम एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं, यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। तो इसमें कोई जरूरत नहीं है किस टाइप के आप मेथड को यूज कर रहे हैं, इन तीनों मेथड में से किसी भी मेथड का यूज करके आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। फिर से समझें जरा, क्वेश्चन आपको वर्ड प्रॉब्लम में दिए होंगे, पहले उसको आप मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद अगेन आप वर्ड के फॉर्म में आंसर लिखेंगे। बेसिकली आपको जो प्रॉब्लम्स पढ़ने होंगे प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स पढ़ना होगा। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स यानी नंबर्स पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ना होगा प्यारे बच्चों। सेकेंड आपको पढ़ना होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शंस के फॉर्म में पढ़ना होगा। फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। प्यारे बच्चों, यानी कुछ क्वेश्चंस आपको फ्रैक्शंस से रिलेटेड भी करने होंगे। तीसरा आपको करना होगा प्यारे बच्चों एज प्रॉब्लम्स यानी एज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को करना होगा। चौथा आपका प्रॉब्लम होगा 2 डिजिट्स नंबर यानी 2 डिजिट्स नंबर के रिलेटेड क्वेश्चंस को करना होगा। 2 डिजिट रिलेटेड से क्वेश्चन करना होगा। कुछ स्पीड प्रॉब्लम्स भी होंगे बच्चों, स्पीड प्रॉब्लम्स भी कुछ होंगे, यहां पे बारी बारी से आपको कराया जाएगा। और फिर जो आपको मिलता है वो मिसलेनियस मतलब कि कुछ अलग से भी होंगे जो इससे रिलेटेड नहीं होंगे प्यारे बच्चों। जिसको जो बचे हुए हैं उसको सारे को मिसलेनियस में देखेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। बुक हम फॉलो करते हैं एमएल अग्रवाल, एक्सरसाइज 6। कहा गया पहले क्वेश्चन को वर्ड के फॉर्म में दिया हुआ है, पहले इसको हम मैथ्स के फॉर्म में बदलेंगे। कहा गया है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 2 यानी 2 नंबर का जो सम दिया गया है वो 2 है। इफ देयर डिफरेंस इज 20 फाइंड द नंबर, और उन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 20 के बराबर है, तो नंबर्स को फाइंड करना है। तो 2 नंबर को पहले हम कंसीडर करेंगे। हम मान लेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकंड नंबर बी वाई। फिर जो कंडीशन क्वेश्चन में दिया गया है इसको यूज करते हुए हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे और वही आपका फिर सॉल्यूशन होगा। तो देखिए, ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन पहले हमने मान लिया लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई, आपने नंबर मान लिया एक्स एंड वाई। फिर कहा गया है सम ऑफ 2 नंबर्स इज 2 यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों नंबर को अगर सम किया जाए यानी x प्लस वाई किया जाए, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी 2। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर कहा गया इफ डिफरेंस इज 20 यानी इसका डिफरेंस, इनमें डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है प्यारे बच्चों, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अब ये आपके पास 2 इक्वेशन आ गए जो कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, यानी कि सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस प्यारे बच्चों। अब देखो, अब ये 2 क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहां पे हमको देखने को मिल रहा है कि y का कोफिशिएंट भी 1 है और यहां पे y का भी कोफिशिएंट 1 है। सिंबल अलग है, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लें तो y कैंसिल हो जाएगा, यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करेंगे प्यारे बच्चे, तो देखो ये इससे कैंसिल होगा।
एक्स एक्स मिलके 2x मिला, और 20 में 2 ऐड करोगे तो प्यारे बच्चे 22 मिलेगा, यानी x की वैल्यू 22/2, ये इससे कैंसिल हो गया, वैल्यू 11 आ गई। यानी यहां से आपने x की वैल्यू फाइंड की, वो कितनी आ गई, 11। अब हमें y की वैल्यू भी फाइंड करनी होगी, क्योंकि हमने जो नंबर माना था वो x एंड y माना हुआ था। तो किसी इक्वेशन में पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है प्यारे बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 11 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, यानी y की वैल्यू जो आ गई 2 माइनस 11, यानी y की जो वैल्यू आ गई बच्चों वो -9 है। फिर अब इसको वर्ड के फॉर्म में आप आंसर लिखेंगे, तो आंसर क्या होगा, शो द नंबर्स आर, शो द टू नंबर्स आर, टू नंबर्स आर 11 एंड -9। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें हमने क्या किया, हमने यहां पे एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन था, एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन था यहां पे। इस वर्ड प्रॉब्लम को हमने पहले मैथ के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फिर इसका सोल्यूशन फाइंड किया, ये सोल्यूशन हमने फाइंड किया, और फिर सोल्यूशन फाइंड करने के बाद, फिर सोल्यूशन फाइंड करने के बाद इसके आंसर को फिर हमने वर्ड के फॉर्म में लिख दिया। तो यही है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। क्या करना होगा प्यारे बच्चों, कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा, वर्ड के फॉर्म में होगा, वर्ड के फॉर्म से आप कन्वर्ट करेंगे इसको मैथमेटिकल फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसके सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन को फाइंड करने के बाद अगेन आप इसके सॉल्यूशन को वर्ड के फॉर्म में लिख देंगे प्यारे बच्चों। और यही है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है, द कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ शुगर एंड 7 किलोग्राम ऑफ राइस इज 153 and the cost of 7 kilogram of sugar and 5 kilogram of rice is 147. Find the cost of 6 kilogram of sugar and 10 kilogram of rice. देखो ये वर्ड के फॉर्म में, एक लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन दिया है। पहला स्टेप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में करें। लिखा गया है कि 5 किलोग्राम शुगर, पहले कंडीशन को देखा जाए, कंडीशन पहला अगर देखा जाए, कंडीशन पहला इसमें यह है 5 किलोग्राम शुगर प्लस 7 किलोग्राम ऑफ राइस, 7 किलोग्राम ऑफ राइस का जो टोटल दाम है प्यारे बच्चों वो कितना है, 153 रुपीज होगा। और कंडीशन 2 को अगर देखा जाए, कंडीशन 2 यहीं पे दिया हुआ है प्यारे बच्चों, कंडीशन 2 दिया हुआ है। कंडीशन 2 में 7 किलोग्राम ऑफ शुगर, यानी 7 किलोग्राम शुगर है, और प्लस 5 किलोग्राम ऑफ राइस, यानी कि 5 किलोग्राम ऑफ राइस की बात की जा रही है। इसका जो टोटल अमाउंट है प्यारे बच्चों वो 147 है। तो आपसे पूछ रहा है कि 6 किलोग्राम शुगर प्लस 10 किलोग्राम राइस की प्राइस क्या होगी प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि 1 किलोग्राम शुगर का दाम x रुपए है और 1 किलोग्राम राइस का जो प्राइस है ये y है। तो अगर किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 किलोग्राम का जो दाम है या प्राइस है वो x है, तो 5 किलोग्राम का अगर फाइंड करना है तो उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी सपोज करिए कि अगर 1 किलोग्राम राइस का दाम 10 रुपए है, तो 10 किलो का अगर फाइंड करना है तो 10 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 हो जाएगा। तो यहां पे पहले हम 1 किलोग्राम शुगर और 1 किलोग्राम राइस के प्राइस को मानेंगे जो कि x एंड y होगा। फिर इन दोनों कंडीशन को लगाते हुए दो इक्वेशन को बनाएंगे जिसमें x और y वेरिएबल होगा। फिर x और y वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करने के बाद यहां पे पुट करके इसके प्राइस को हम फाइंड आउट करेंगे। ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए मान लीजिए लेट the cost of 1 kilogram of sugar be x. Let the cost of 1 kilogram sugar and 1 kilogram rice be
एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, मतलब रिस्पेक्टिवली का मतलब कि 1 किलोग्राम शुगर का दाम एक्स होगा और 1 किलोग्राम राइस का जो दाम होगा वो वाई होगा। प्यारे बच्चों क्या होगा? वाई होगा। अब देखो पहले कंडीशन को लगाओ, पहले कंडीशन को अगर तुम लगाओगे तो क्या मिलेगा देखना। कंडीशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर 1 किलोग्राम शुगर का दाम x है, अगर 1 किलोग्राम शुगर का दाम x है तो 5 किलोग्राम शुगर का दाम कितना होगा? 5x हो जाएगा, तो ये 5x कर लिया, प्लस 7 किलोग्राम राइस का दाम कितना होगा? 1 किलोग्राम का y है तो 7 किलोग्राम का 7y, और ये जो टोटल हो गया प्यारे बच्चों ये 153 के बराबर हो गया। अगर यहां पे हम कंडीशन लगाएं तो 7 किलोग्राम शुगर का दाम दो होगा, 1 किलोग्राम का x है तो 7x, और ये होगा 5, 1 किलोग्राम राइस की जो प्राइस है y है, y इज इक्वल टू 147। ये आपके पास दो इक्वेशन आ गए, इक्वेशन 1 और ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आपसे पूछ रहा है 6 किलोग्राम शुगर, यानी 6 किलोग्राम शुगर, 1 किलोग्राम शुगर का जो प्राइस है प्यारे बच्चों यहां पे x है 6x प्लस 10, ये 1 किलोग्राम राइस का प्राइस y है, ये आपसे पूछा गया। तो अगर आप x की और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें और अगर इस इक्वेशन में लाके पुट कर दें प्यारे बच्चों तो इनका प्राइस आपको पता चल जाएगा। तो देखिए इनको सॉल्व करके कैसे हम x और y को फाइंड करते हैं। अगर इनको देखा जाए तो कोफिशिएंट इनका अलग अलग है, x का कोफिशिएंट 7 है, यहां पे x का कोफिशिएंट 5 है, यहां पे y का कोफिशिएंट 5 है, यहां पे y का कोफिशिएंट 7 है। तो हम क्या करते हैं ना, किसी एक से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करते हैं। पिछले क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई, पिछले क्वेश्चन को हमने एलिमिनेशन से सॉल्व किया, इसको हम सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। तो देखो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो यहां से जो x की वैल्यू होगी 5x इज इक्वल टू 153, ये इधर गया तो माइनस 7y, और यहां से जो x की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 153 माइनस 7y अपॉन 5 हो गया। अब ये x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें, अगर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, तो देखो ये होगा 7, x के पोजीशन पे 153 माइनस 7y अपॉन ये हो गया 5 प्लस 5y इज इक्वल टू 147। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे और 7 का मल्टीप्लाई अंदर से भी करेंगे, तो यहां से तुम्हें मिलेगा 7 3 21 कैरी 2, 7 5 35 2 37 कैरी 3, 7 1 7 3 10, यानी कि ये 1071 होगा। फिर से 7 3 21 कैरी 2, 7 5 35 और 2 37 कैरी 3, 7 1 7 3 10 माइनस 7 7 49 y, और ये अपॉन 5 और ये प्लस 5y, इसको अपॉन 1 लिख सकते हैं, और ये 147 है प्यारे बच्चों। देखो जरा अब इसको सॉल्व करके हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई होगा तो यही होगा प्यारे बच्चों, तो 1071 माइनस ये तो यही होगा 49y, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस है बीच में तो प्लस लगाया, 5 5 25 और ये y, और अपॉन नीचे क्या है 5 और इधर लिखा हो गया है 147, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 1071 माइनस 49 में से 25 को माइनस करेंगे तो माइनस का 24y होगा प्यारे बच्चों, और यहां पे 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20 और 3 23, 5 1 जा 5 2 7 यानी 35। अब इस वाली वैल्यू को इधर कर दीजिए, इस वाले को इधर कर दीजिए, तो ये होगा 1071 प्लस, प्लस नहीं होगा माइनस होगा क्योंकि उधर प्लस में है, इस साइड में आएगा तो माइनस होगा, माइनस 735 इज इक्वल टू 24y, क्योंकि माइनस में उधर गया प्लस हो गया, 1 में से 5 गया 11 में से 5 गया 6, ये कैरी दे चुका है, 6 में से 3 गया 3 और 10 में से 7 गया तो 3, और ये हो गया 24y। यहां से y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 336 डिवाइडेड बाई 24, 2 से कैंसिल करें तो 2 से ये 12 बार में हो गया, 2 से ये 1 वहां पे 13, 6 बार में 12 और 8 यानी 68 बार में, 12 से फिर 2 से कर दिया तो ये 6 हो गया, और ये 8 और ये 4 हो गया, फिर ये 3 हो गया, फिर ये 4 और ये 2 हो गया, और फिर 3 से कर दें तो 3 से ये 1 बार में, और ये 3 से 3 1 जा 3 और बच गया यहाँ पे 12 यानी कि 4, ठीक है, यानी 12 7 जा 84, यानी y की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई वो 14 आ गई।
यदि y की वैल्यू 14 है तो x की वैल्यू यहां पुट करके फाइंड कर सकते हैं। इसको इक्वेशन अगर हम 3 कह दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, तो यहां से जो x की वैल्यू है 153 माइनस 7 इंटू 14 अपॉन 5 कर लिया, यानी x की जो वैल्यू आ रही है 153 माइनस 7, 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 1 जा 7 और 1 9 यानी 98 अपॉन 5 माइनस कर लें अगर प्यारे बच्चों तो यहां पे बचेगा 55, 53 ये 2 ये यानी 55 बाई 5 कैंसिल कर दिया, वैल्यू आ गई 11, कैंसिल कर दिया, वैल्यू आ गई 11। यानी हमें यह पता चल गया कि 1 किलोग्राम शुगर और 1 किलोग्राम राइस की प्राइस क्या है। अब इस दोनों वैल्यू को लाके हम ऊपर पुट कर देते हैं, तो देखो क्या होगा। यहां पे पुट कर दो तो ये हो गया 6 इंटू एक्स की वैल्यू 11 आई हुई है, प्लस 10 इंटू वाई की वैल्यू 14 आई हुई है प्यारे बच्चों। सॉल्व करो तो ये हो गया 66 और ये हो गया 140, ये 6 हो गया और ये 4 और ये 6 मिलकर 10 हो गया, कैरी 1 यानी 206 रुपीज। कितना पे करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? इनको पे करना पड़ेगा टोटल 206 रुपीज। और इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। देखिए पहले जो भी कंडीशन दिया गया था, कंडीशन का यूज करते हुए हमने दो इक्वेशन बनाया, यानी कि दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बनाए पहले, फिर जैसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे, सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड किया और फिर जो वैल्यू फाइंड करनी थी उसको हम लोगों ने पुट करके उस वैल्यू को फाइंड किया। बच्चों आप क्वेश्चन को समझते चलें, क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है। वीडियो की जो भी पीडीएफ होगी आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में लिंक के फॉर्म में मिल जाएगा, जो कि पीडीएफ में होगा, आप बाद में उसको आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, जो कि ये एक नंबर्स का प्रॉब्लम है, इफ फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर नंबर ऑफ टू नंबर इज 16 इज सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, कह रहा है कि दो नंबर है फ्रॉम द ग्रेटर टू नंबर्स, तो पहले हम दो नंबर मान लेते हैं। लेट द टू नंबर बी एक्स एंड वाई। पहले क्वेश्चन पढ़ें, मैथमेटिक्स के फॉर्म में बनाने की कोशिश करें। तो आपने मान लिया पहले लाइन बाय लाइन, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई, यानी आपने दो नंबर पहले मान लिया एक्स एंड वाई। अब कह रहा है फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर की बात की जा रही है, तो तुम मान लो ना कि x वाला नंबर ग्रेटर नंबर, यानी x इज ग्रेटर देन y, पहले ही मान लिया। फिर कह रहा है इफ फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर 16 इज सब्ट्रैक्टेड, 16 इज सब्ट्रैक्टेड यानी ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर बात करें तो ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, नंबर आपने बड़े वाले को क्या माना है x, इसका ट्वाइस कर दिया, यानी ट्वाइस करने का मतलब दोस्त इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों। फिर कह रहा है ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर 16 इज सब्ट्रैक्टेड, यानी इसमें से आपने 16 को सब्ट्रैक्ट कर लिया। द रिजल्ट इज हाफ ऑफ द अदर नंबर, यानी जो रिजल्ट होगा वो हाफ होगा अदर नंबर, और अदर नंबर जो ये क्या प्यारे बच्चों y है। इसको जब सॉल्व कर लें तो ये 2 इधर आएगा, तो ये 2x माइनस 16 इज इक्वल टू y, यानी ये 4x माइनस 32 इज इक्वल टू y, y को इधर कर लिया, 4x माइनस y इज इक्वल टू 32, ये हमने पहले इक्वेशन को फाइंड किया। अब दूसरे कंडीशन को जरा देखते हैं क्या कह रहा है। फिर कह रहा है इफ हाफ द ग्रेटर नंबर इज 1 इज सब्ट्रैक्टेड, इफ फ्रॉम हाफ ऑफ ग्रेटर नंबर, यानी हाफ ऑफ ग्रेटर नंबर, यानी ये हाफ हो गया, ग्रेटर नंबर आपका x है, 1 इज सब्ट्रैक्टेड, यानी 1 सब्ट्रैक्ट करना है, -1 कर दिया। द रिजल्ट इज स्टिल हाफ ऑफ द अदर नंबर, रिजल्ट जो होगा वो स्टिल दूसरे वाले नंबर के हाफ होगा, यानी 1/2, और ये y होगा। अगर यहां से हम सॉल्व करें प्यारे बच्चों तो देखो क्या होगा, x/2 -1 इज इक्वल टू y/2 हो गया। यहां पे करें, यहां कुछ नहीं है तो 1, सॉल्व करोगे इसका मल्टीप्लाई x माइनस 2/2 इज इक्वल टू y/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यानी x माइनस 2 इज इक्वल टू y को इधर कर लिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये प्यारे बच्चों दूसरा इक्वेशन मिल गया। यानी हमने ये जो वर्ड प्रॉब्लम था, इस वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमें दिख रहा है y की कोफिशिएंट बराबर है, तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहां पे देखो बच्चों, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी 2 में से 1 को हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेकंड इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, यानी 1 में से 2 को करना है, यानी यहां हमने लिख दिया 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 32, और यहां पे लिख दिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सब्ट्रैक्ट करने के लिए सिंबल को चेंज करते हैं, तो यहां हमने कर दिया माइनस, यहां कर दिया प्लस, और यहां कर दिया माइनस। ये इससे कैंसिल हो गया। 4x में से x गया तो ये 3x मिला, और 32 में से 2 गया तो ये 30, यानी x की जो वैल्यू आ गई वो 30/3 यानी कि 10 मिल गया। अगर x की वैल्यू आ गई तो इजीली तरीके से आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे तो तुम्हें मिलेगा x की वैल्यू 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यानी 10 माइनस 2 इज इक्वल टू y, यानी यहां से जो y की वैल्यू आ गई वो 8 आ गई। y की वैल्यू जो आ गई यहां से 8 आ गई। व्हाट आर द नंबर्स, आपने दोनों नंबर को x और y माना हुआ था। x की जो वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों, वो x की वैल्यू 10 आ गई और y की वैल्यू 8 आ गई। तो आप इसको लिख सकते हैं, सो द नंबर्स आर 10 एंड 8। सो द नंबर्स आर 10 एंड 8। देखिए एक बड़ा नंबर है और एक छोटा नंबर है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया प्यारे बच्चों। तो ये आप समझ सकते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है A man has certain notes of denominations ₹20 and ₹5। ये रुपीज होगा, ₹20 and ₹5। एक आदमी है जिसके पास दो तरीके के नोट हैं। एक मैन है जिनके पास दो तरीके के नोट हैं। एक नोट 20 रुपए का है और दूसरी नोट जो है बच्चों वो इनके पास 5 रुपीज की नोट है। कह रहा है कि विच अमाउंट टू इतना। अब इनके पास कुछ नोट्स हैं 20 के, कितने नोट्स हैं नहीं पता है, हम एक्स मान लेंगे। कुछ नोट्स वाई के, कुछ नोट्स 5 के नहीं पता है, हम वाई मान लेंगे। दोनों को मिला के जो पैसा इनके पास हो रहा है वो 380 रुपीज हो रहा है। तो अभी इनके पास 20 रुपए के नोट थे और इनके पास 5 रुपए के नोट थे, हमें पता नहीं है कितने हैं। तो हम मान लेंगे कि इनके पास 20 रुपए के नोट एक्स हैं और वाई रुपए के 5 रुपए के वाई नोट हैं। तो हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ ₹20 note be x and ₹5 note be y। यानी हमने मान लिया इनके पास 20 रुपए के x नोट हैं और 5 रुपए के y नोट हैं। अब ध्यान दो, सपोज करो तुम्हारे पास 20 रुपए का 10 नोट है, यानी तुम्हारे पास 20 रुपए का कितने नोट्स हैं? 10 नोट हैं। तो टोटल रुपए कितने होंगे तुम्हारे पास? तो तुम मल्टीप्लाई कर लोगे। यानी हम ये कह रहे हैं ना, ये 20 रुपए के तुम्हारे पास 10 नोट हैं, तो टोटल रुपए कितने हैं? तो तुम इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम ये बता दोगे कि तुम्हारे पास टोटल रुपीस 200 रुपए हैं। तो हमने क्या मान लिया कि इनके पास 20 रुपए के कितने नोट हैं? x। तो 20 रुपए के अगर नोट x है तो 20 रुपए के मल्टीपल में यानी x नोट की वैल्यू कितनी होगी? तो तुम ये कह दोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इनके पास 20 रुपए के अगर x नोट है तो ये 20x होगा, जो कि 20 रुपए का कंट्रीब्यूशन है। और 5 रुपए के कितने नोट हैं? y। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू y, तो ये इनके पास टोटल पता चल जाएगा। ये क्या है? ये 20 रुपए कितने हैं इनके पास? ये 5 रुपए के कितने हैं? ये है। हमने x माना था इसलिए x से मल्टीप्लाई किया, इनको y माना था इसलिए y से मल्टीप्लाई किया, और ये टोटल किसके बराबर है? 380 के बराबर। तो आपने यहाँ पे 380 कर दिया प्यारे बच्चों। ये इक्वेशन नंबर 1 होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 5 को कॉमन ले लें। 5 कॉमन लोगे तो ये 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 380। 5 उधर चला गया तो 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 380 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 से ये 5 7 जा 35 बच गया यहाँ पे 3, यानी कि 5 6 30, यानी 4x प्लस वाई की जो वैल्यू आ गई ये 76 आ गई। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर कह रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज
काइंड इज इंटरचेंज, मतलब इनके नोट्स के जो वैल्यूज थे उसको इंटरचेंज कर दिया जाए। अभी तक हमने क्या माना था कि 20 रुपए के जो इनके पास नोट है वो कितना है, यहाँ पे x माना था, और 5 रुपए के जो नोट हमने माने थे इनके पास y माने थे। अब ये कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ नोट आर इंटरचेंज ईच काइंड इज इंटरचेंज, मतलब कि अब 20 रुपए के इनके पास y नोट हो गए और 5 रुपए के x नोट हो गए, यानी इंटरचेंज कर दिया गया, इंटरचेंज कर दिया गया। तो दे अमाउंट टू 60 लेस बिफोर, तो अब जो अमाउंट आ रहा है, पहले अमाउंट 380 आ रहा था, ये करने से जो अमाउंट आ रहा है इससे 60 कम है। अभी कितना है 380, अभी कितना है 380, 60 कम होने का मतलब कि अब कितना हो गया 320, अब कितना हो गया 320। तो 20 रुपए के y नोट हैं तो ये 20 इंटू वाई, प्लस 5 रुपए के x नोट हैं तो ये 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 320। यहां से भी 5 कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लोगे तो ये 4y प्लस x इज इक्वल टू 320 बाई 5 होगा। 5 से ये 6 बार में 30 हो गया प्यारे बच्चों, और बच गया 2 यानी 64, यानी अब जो मिल गया वो हो गया 4y प्लस एक्स इज इक्वल टू 64। ये सेकेंड इक्वेशन आया, यानी हमने आधा काम कर दिया कि जो वर्ड के प्रॉब्लम में वर्ड के फॉर्म में क्वेश्चन दिया था इसको हमने मैथमेटिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, और फिर वही पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ इस डिनोमिनेशन, मतलब कितने नोट्स थे पहले, ये पूछा गया है। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, इनको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो यहां से y की वैल्यू फाइंड कर लो, यहां लाके पुट कर देना, या फिर यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लो, यहां से x की वैल्यू फाइंड करोगे तो 64 माइनस ये 4y हो गया, इसको इस इक्वेशन में लाके पुट कर दो तो ये 4x की वैल्यू 64 माइनस 6y इज इक्वल टू 64 माइनस 4y इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 76 है। 4 का मल्टीप्लाई 4 से 16, कैरी 1, 4 6 24 और 125, माइनस 4 4 16 y, और यहाँ पे y भी बचा हुआ था, इसको भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे y भी लिखना पड़ेगा, प्लस y इज इक्वल टू 76, तो ये प्लस y इज इक्वल टू 76। अब क्या करो, ये हो गया 256 माइनस 15y इज इक्वल टू 76, इसको इधर सेंड कर दो, इसको इधर सेंड कर दो, ये माइनस हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 256 माइनस 76, और यहाँ पे 15y माइनस किया, 6 में से 6 गया 0, 15 में से 7 गया 8, और ये हो गया 180। इसको आप 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी, 15 से ये डिवाइड होगा, 15 से डिवाइड होगा 12 बार में, क्योंकि 15 10 जा 150 बच गया 30, 2 बार में वो भी चला गया, यानी यहाँ से जो y की वैल्यू आ गई वो 12 आ गई। अगर y की वैल्यू 12 आ गई तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो तो x इज इक्वल टू 64 माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू 12 है, यानी x इज इक्वल टू 64 माइनस 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 होगा, यानी 14 में से 8 गया प्यारे बच्चों तो 6 हो गया, और 5 में से 4 गया तो 16, यानी x की वैल्यू 16 आ गई, और y की वैल्यू जो आ गई प्यारे बच्चों वो 16 आ गई, यानी x की 16 आ गई और y की वैल्यू 12 आ गई। अब देखो तुमने स्टार्टिंग में क्या माना था वो वाली वैल्यू लिखेंगे। अभी मैं लिख देता हूं कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 16 और y की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 12। ये आपका वैल्यू मिला हुआ है, ठीक है, ये वैल्यू मिला हुआ है। अब देखो तुमने क्या माना था स्टार्टिंग में माना था तुमने कि इनके पास 20 रुपए के कितने नोट हैं x और 5 रुपए कितने नोट हैं y, तो आंसर क्या लिखोगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लोगे कि 20 नंबर ऑफ 20 रुपीज नोट बी 16 एंड नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट इज इक्वल टू 12, यानी ये आपका 20 रुपए के नोट निकल गए, टोटल कितने थे इनके पास, और ये जो है ये 5 रुपए के नोट निकल गए, इनके पास कितने थे। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं इसको हमने कैसे सॉल्व किया। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये 6 पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। देखो भाई फ्रैक्शन की बात की जा रही है, हमने स्टार्टिंग में बताया था फ्रैक्शन की प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी होगी, फ्रैक्शन की प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी होगी। देखो सॉल्यूशन, पहले तुम फ्रैक्शन मान लो,
मान लो लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई, लेट जो भी कुछ फाइंड करना है उसको पहले मानना होता है, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। ये न्यूमरेटर होता है प्यारे बच्चों, ये डिनोमिनेटर होता है। ये क्या होता है? न्यूमरेटर, और ये जो होता है ये होता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक, अब ये कह रहा है कि इफ वन इज एडेड टू न्यूमरेटर, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वन जो है ऐड किया जा रहा है न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर एक्स है, इसमें वन ऐड कर दिया गया, इट बिकम्स 1/5, और नीचे कुछ नहीं किया गया, नीचे जो था वही है, तो ये जो फ्रैक्शन वो कितना हो जा रहा है, ये 1/5 हो जा रहा है, इसको आपने 1/5 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना लेते हैं, तो 5 ये हो गया x प्लस 1, ये हो गया y, यहां से लिख सकते हो 5x प्लस 5 इज इक्वल टू वाई, y को इधर लेते आओ तो 5x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन तुमको मिल गया। सेकेंड कंडीशन को देखते हैं, ये कंडीशन 1 की बात की जा रही है, जो कंडीशन 1 कहा गया है उसको हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। कंडीशन 2 देखते हैं क्या कह रहा है। कंडीशन नंबर 2 कह रहा है इफ वन इज टेकन टू द डिनोमिनेटर, टू नहीं होगा, फ्रॉम लिखना चाहिए, यहाँ पे मिस टाइप हुआ है प्यारे बच्चे, फ्रॉम। इफ वन इज टेकन फ्रॉम डिनोमिनेटर, अब की बार वन डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, टेकन किया गया है, तो y माइनस 1 हो गया, इट बिकम्स 1/7, तो ये हो गया 1/7, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाएंगे, तो ये 7x इज इक्वल टू वाई माइनस 1, इधर आएगा तो 7x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब इनको सॉल्व करना है, तो देख रहे हो y का कोफिशिएंट बराबर है, तो इसको एलिमिनेशन मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो, या फिर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो, तो ऐसे कर दिया हमने, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, तो ये तुम्हारे पास 7x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये है 5x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। माइनस करना होता है तो सिंबल चेंज करना होता है, तो ये आपने सिंबल चेंज कर दिया, ये इससे कैंसिल हो गया, 7x में से 5x गया तो ये 2x हो गया, और 1 में से -5 गया तो -4 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 4, और यहां से जो x की वैल्यू आ गई 2 आ गई। अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो y की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर दो, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो 7 इंटू 2 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये 14 प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, ये y इधर गया तो ये प्लस हो गया, यानी कि 15, यानी यहां से तुम कह सकते हो कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई, यानी x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 15 आ गई। अब जो तुम फ्रैक्शन माने थे प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन तुमने क्या माना था, x अपॉन वाई, तो फ्रैक्शन क्या माना था, x अपॉन वाई, x की वैल्यू कितनी आई थी 2, x की वैल्यू आई थी 2, तो ये उसके जगह पे लिख दिया, और y की वैल्यू कितनी आ गई 15, यानी जो फ्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा 2/15, तो आप लिख सकते हैं शो द फ्रैक्शन इज, सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 2/15, ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें। पहले जो कंडीशन दिया गया था उस कंडीशन को अप्लाई करके हमने दो इक्वेशन बना लिया, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर ली, और जैसा हमने फ्रैक्शन माना था x अपॉन y प्यारे बच्चों, वहां पे हमने पुट करके इसके वैल्यू को फाइंड कर लिया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान देना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बड़ी आसान है मैथमेटिक्स, पढ़ते चलो बस, जो कंडीशन दिया गया उसको यूज करते चलो। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की बात की जा रही है, तो पहले फ्रैक्शन मान लो, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई, जिसमें ये न्यूमरेटर होगा प्यारे बच्चों और ये डिनोमिनेटर, विच बिकम्स 1/2 व्हेन द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 4, यानी कंडीशन 1 जो कहा गया इसको देखो, कंडीशन 1 जो कहा गया है इसको देखो, कह रहा है ये जो फ्रैक्शन है ये 1/2 हो जा रहा है व्हेन द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 4, यानी डिनोमिनेटर 4 से इंक्रीज किया जा रहा है। कंडीशन 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिनोमिनेटर से को 4 से इंक्रीज कर दिया गया, न्यूमरेटर को कुछ नहीं किया गया, तो ये y और ये +4 कर दिया गया, तो ये जो फ्रैक्शन हो रहा है कितना हो जा रहा है 1/2 हो जा रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज इक्वल टू y प्लस 4, y को इधर कर लिया, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन तुम्हारा पहला हो गया। फिर कंडीशन 2 से इक्वेशन बना लो, कंडीशन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, कंडीशन 2 क्या कह रहा है, एंड इज इक्वल टू 1/8
व्हेन द न्यूमरेटर इज डिमिनिश्ड बाय 5, यानी न्यूमरेटर जब 5 से डिमिनिश्ड हो रहा है, डिमिनिश्ड का मतलब होता है कम हो रहा है, कम होने के लिए उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी x माइनस 5, और न्यूमरेटर में तो हमने 5 डिमिनिश्ड किया, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगी, और ये जो फ्रैक्शन ये 1/8 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 8x माइनस 40 इज इक्वल टू वाई, ये इधर ये इधर, तो यहां से लिख सकते हो 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। अब तुम्हारे पास दो इक्वेशन आ गया है, x का y का कोफिशिएंट बराबर दिख रहा है, 8 वाले में से इसको माइनस कर दो, यानी इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 2 तुम्हारे पास है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, और दूसरा जो है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस करते हैं तो सिंबल चेंज करना होता है, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गया, 8x में से 2x गया तो ये 6x आ गया, और 40 में से 4 गया तो ये 36 हो गया, यानी x की वैल्यू जो आ गई 36 अपॉन 6, इसको कैंसिल कर दिया यानी 6 आ गया। y की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, पुटिंग किसी वैल्यू में पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, तो ये 8 इंटू 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 40, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48 माइनस 40, और ये y उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा y, यानी 8 इज इक्वल टू वाई, यानी यहां से जो y की प्यारे बच्चों वैल्यू आ गई, ये कितनी आ गई 8 आ गई, यानी यहां से हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब तुमने फ्रैक्शन क्या माना था x अपन y, सो द फ्रैक्शन बी, सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी, सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी x अपन y माना था, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 8, ये 6/8। बच्चों यहां पे ध्यान देना, ये जो x और y की वैल्यू आएगी उसी को यहां पे पुट करेंगे। अब ऐसा नहीं कोई बच्चा करेगा कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर 2 से कैंसिल हो गया, और 2 से कैंसिल हो गया तो ये 3/4 इसको नहीं लिखेंगे, जो x और y की वैल्यू आएगी वही छोड़ेंगे, उसको सिंप्लीफाई नहीं करना होता है, अगर सिंप्लीफाई करोगे तो कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए 6/8 ही आपका सोल्यूशन होगा, जो भी x और y की वैल्यू आएगी उसी को छोड़ेंगे, वहां पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, अब ये आ गए 2 डिजिट्स प्रॉब्लम, ये आ गए 2 डिजिट्स प्रॉब्लम। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि 2 डिजिट्स के प्रॉब्लम होंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट को देखो तुम, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट को देखो। कॉन्सेप्ट क्या है, 2 डिजिट नंबर, कैसे हम 2 डिजिट नंबर मानते हैं, 2 डिजिट नंबर। देखो जब कभी भी तुम्हें 2 डिजिट नंबर मानना हो तो बड़ा केयरफुली मानेंगे, बहुत केयरफुली मानेंगे। देखो मान लो तुम्हारे पास है x और y 2 डिजिट का नंबर, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 10 इंटू एक्स और प्लस वाई, यानी जब भी तुम 2 डिजिट के नंबर को सपोज करोगे तुम्हारे दिमाग में ये वाली बात आनी चाहिए, तुम्हारे माइंड में ये वाली बात आनी चाहिए कि ये जो एक्स वाई लिखा हुआ है वो कुछ इस फॉर्म का लिखा हुआ है। अब कहोगे सर ये आपने क्या कर दिया, तो देखो अगर तुम 62 लिखते हो, हमने 2 डिजिट का नंबर लिया है 62, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो क्या, 6 नहीं 10 इंटू 6 और प्लस 2, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा और ये प्लस 2 यानी ये 62, यानी ये जो नंबर लिखा हुआ है ना वो इसी को एक्सपेंड करके लिखे हो तुम, ठीक है। जैसे 24 को ले लो, 24 को क्या लिख सकते हो तुम 10 इंटू 2, ये वाला डिजिट 10 इंटू 2 और प्लस ये 4, इसको भी सॉल्व करोगे तो अगेन 24 मिलेगा तुम्हें। तो यहां से ये तुम्हें आइडिया लग रहा है कि जब भी 2 डिजिट के नंबर मानोगे तो तुम इस तरीके से एक्सपेंड करके लिख सकते हो। तो जब कभी भी तुम 2 डिजिट के नंबर मानोगे तो तुम्हारे दिमाग में ये वाली कॉन्सेप्ट चलनी चाहिए, अगर ऐसा करोगे तभी आपको सोल्यूशन मिलेगा। जैसे अगर एक्स वाई है तो तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए कि ये नंबर 10x प्लस वाई लिखा हुआ है, और अगर ये मान लेते हैं हम वाई एक्स मान लिए तो ये पता चलना चाहिए कि 10y प्लस एक्स इस तरीके का नंबर लिखा हुआ है। ये चीज बिल्कुल ध्यान देना, नोट कर लो, इसे नोट कर लो कि जब भी 2 डिजिट के नंबर मानने होंगे तो ये बिहेवियर तुमको उसका पता चलना चाहिए, और इसका यूज भी करेंगे, अभी अगले क्वेश्चन में ही यूज करेंगे। देखो क्वेश्चन कह रहा है अ नंबर ऑफ 2 डिजिट्स exceed 4 times the sum of its digit by 6 and it is increased by 9 are reversing the digits, find the numbers। तो तुम्हें 2 डिजिट का नंबर पहले मानना पड़ेगा, तो तुम मान लो लेट द 2 डिजिट्स नंबर बी एक्स वाई, तो तुमने मान लिया लेट सॉल्यूशन, लेट
let the two digits number be x और y, और एक्स वाई का मतलब अभी मैंने बताया था कि एक्स वाई दैट इज करके लिख लो यहीं पे, दैट इज एक्स वाई को आप ऐसे लिख पा रहे हैं 10x और ये प्लस वाई, इसको समझने के लिए। ठीक है, ये हमने मान लिया। जब भी 2 डिजिट का नंबर तुम मानोगे तो इसको एक्सपेंड करके 10x प्लस वाई के फॉर्म में तुम लिख सकते हो प्यारे बच्चों। अब ये कह रहा है कि अ नंबर ऑफ 2 डिजिट्स एक्सीड 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो जो 2 डिजिट का नंबर है, यानी हम पहले कंडीशन को लगाएं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन नंबर फर्स्ट, जो कंडीशन फर्स्ट कह रहा है इसको हम अप्लाई करने जा रहे हैं। अब कंडीशन फर्स्ट को अप्लाई करने जा रहे हैं। 2 डिजिट नंबर एक्सिड्स 4 टाइम्स द सम ऑफ, एक्सिड्स का मतलब होता है ज्यादा, यानी जो 2 डिजिट का नंबर है वो 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट से ज्यादा है। 4 टाइम्स डिजिट बाई 6, यानी 4 टाइम्स करने के बाद उससे 6 ज्यादा है। मतलब जो तुम्हारा नंबर है वो एक्स वाई है, तो इसका डिजिट क्या है, एक्स है, और एक डिजिट क्या है, वाई। जैसे तुमको अगर 3 4 लिखा हुआ है तो ये पहला डिजिट है और ये दूसरा डिजिट है, तो दोनों डिजिट को अगर ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 7। उसी तरीके से यहां पे कहा गया है कि सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी सम ऑफ डिजिट, तो डिजिट एक्स है और वाई है, तो इसका हमने सम कर लिया। और क्या कहा हुआ है, 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, तो सम ऑफ डिजिट को हमने 4 टाइम्स कर लिया। इट्स बाई 6, कितने से एक्सीड कर रहा है, ये 6 से, यानी इधर की तरफ हम 6 ऐड करेंगे। और ये जो नंबर है तुम्हारे दिमाग में एक्स वाई, जिसको हम एक्सपेंड करके ऐसे लिखे हुए हैं, तो ये 10x प्लस वाई तुम ऐसे लिखोगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाओ, तो यहां होगा 10x प्लस वाई, ये हो गया 4x प्लस 4y, और ये हो गया प्लस 6। दोनों को एक साइड में ट्रांसफर कर लो, तो 10x में से 4x जाएगा तो ये 6x मिलेगा। ये y है, ये इधर आएगा तो माइनस होगा, y माइनस 4y यानी कि माइनस 3y, और ये इधर 6 है तो रहने दो, 3 कॉमन ले लो। 3 कॉमन लोगे तो यहाँ 2x माइनस वाई, और 3 इधर जाके कैंसिल करेगा, 6/3, तो इधर आ जाएगा 2। ये इक्वेशन तुम्हारा पहला बन गया। अब दूसरे इक्वेशन को बनाने की कोशिश करेंगे। इफ इट्स लिखा हुआ है इट इज इंक्रीज बाई 9 से इंक्रीज हो जा रहा है ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स। देखो पहले तुम नंबर क्या माने थे, एक्स वाई, इसको तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था, ये 10x प्लस वाई लिखा हुआ है, इसके डिजिट को इंटरचेंज कर दिए, इंटरचेंज करके क्या लिख दिए, yx। अब तुम्हारे दिमाग में क्या चलना चाहिए कि 10y और प्लस ये x लिखा हुआ है। इंटरचेंज कर देने से जो नंबर है वो 9 से इंक्रीज कर जा रहा है, तो 9 से इंक्रीज करने का मतलब कि अगर इस वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 के बराबर आना चाहिए, यानी 10y प्लस x ब्रैकेट करके 10x प्लस अगर y करोगे तो ये किसके बराबर होगा, 9 के बराबर। ये चीज समझना है तुम्हें। ठीक है, मतलब क्योंकि इंक्रीज कर रहा है ना, ये नंबर जो था ये इंटरचेंज करने से इंक्रीज कर गया, तो बड़े वाले में से छोटे को माइनस करोगे तब जो रिजल्ट है वो मिलेगा। तो बड़े में से छोटे को माइनस किया, ये बड़ा होगा क्योंकि कहा हुआ है कि इंक्रीज कर जा रहा है। सॉल्व करो, ये 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। 10y में से y गया तो ये 9y, x माइनस 10x तो ये 9x इज इक्वल टू 9। 9 कॉमन ले लिया तो x ये y होगा 9। देखो बच्चे गड़बड़ हो रहा है यहाँ, ये क्या होगा, ये 9 और ये y, तो 9 कॉमन लिया तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 9। 9 से 9 कैंसिल, यानी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन तुम्हारे पास दूसरा हो गया। अब तुमको इन्हीं दोनों को लेके सॉल्व कर लेना है, इन्हीं दोनों को लेके सॉल्व कर लेना है। y की कोफिशिएंट देख रहे हो क्या ना, इसको ऐसे भी तो तुम लिख सकते हो, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, आगे पीछे करके लिख दिया। ऐड कर लो, y का कोफिशिएंट अलग है, एक माइनस में एक प्लस में है, तो y का कोफिशिएंट तो यहां से y वाला टर्म गायब हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसको इक्वेशन 2 कहो। ठीक है, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कर दो, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ऐड किया, ये कैंसिल हो गया, ये 2x में से माइनस एक्स गया तो x आ गया, और ये 3 हो गया, यानी x की वैल्यू आ गई 3। y की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो माइनस 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, यानी माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू ये माइनस वाई। इसको इधर किया तो ये माइनस हो गया, इसको इधर किया तो ये भी माइनस हो गया,
यानी y इज इक्वल टू माइनस वाई, ये कट गया तो y की जो वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों ये 4 के बराबर आ गई। तो इस तरीके से x और y की वैल्यू फाइंड कर लिया तुमने। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 3 और ये 4, तो यानी जो 2 डिजिट का नंबर तुमने माना था वो क्या आ गया 34 आ गया। अब देखो अगर तुम्हें चेक करना है कि जो तुमने आंसर फाइंड आउट किया है, ठीक है, जो तुमने आंसर फाइंड आउट किया है वो करेक्ट है या नहीं, तो तुम क्या करोगे ना, क्या करोगे, कंडीशन को देखो, डिजिट को इंटरचेंज करो तो 34 है, इंटरचेंज करोगे तो ये 43 हो जाएगा, डिफरेंस निकाल लो, 43 में से 34 को माइनस करोगे तो 9, यानी ये वाला कंडीशन फुलफिल हो गया, यानी जो आज तुमने आंसर फाइंड किया है वो तुम्हारा करेक्ट है। तो यहाँ पे तुम अपने आंसर को भी चेक कर सकते हो कि करेक्ट है कि नहीं है। तो इस लेक्चर में हमने देखा प्रॉब्लम्स ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अगले लेक्चर में भी हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो को पसंद आई हो, लेक्चर आपको समझ में आया हो तो इस वाले वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिससे उनको भी इसकी मदद मिल पाए। थैंक यू।